अधिकारों की लड़ाई अब और तेज हो गई है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के हक में फैसला सुनाया तो केंद्र सरकार को रास नहीं आया। 8 दिन बाद ही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर आ गई और दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार वापस एलजी को मिल गया। यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एलजी को वापस दिल्ली का बॉस बना दिया। अब इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल विपक्ष को साधने में जुटे हैं। क्या केजरीवाल की ये कोशिश रंग लाएगी? क्या राज्यसभा में कम संख्या बल के बावजूद मोदी सरकार अध्यादेश पास करा लेगी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अध्यादेश होता क्या है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में कानून संसद से ही बनता है। अलग अलग समय पर संसद के 3 सत्र होते हैं, शीत सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। लेकिन कानून की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है, यही अध्यादेश आता है। यानी जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो और उस बीच कानून बनाने की जरूरत महसूस हो, तब सरकार अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लेकर आती है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अध्यादेश कानून की तरह ही काम करता है। हालांकि इसकी मियाद 6 महीने तक ही होती है। यानी किसी अध्यादेश को कानून बनाने के लिए 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से इसको पारित होना जरूरी है, वरना अध्यादेश रद्द माना जाता है। सरकार चाहे तो अध्यादेश के जरिए बनाए गए कानून को कभी भी वापस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार के लाए अध्यादेश को भी आने वाले मानसून सत्र में संसद से पास कराना होगा। लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, इसलिए अध्यादेश पारित होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन राज्यसभा में सरकार बहुमत से दूर है, इसलिए यहाँ परेशानी हो सकती है। फिलहाल राज्यसभा में 236 सदस्य हैं, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के 110 सदस्य हैं। 2 मनोनीत सदस्यों की जगह खाली है। उम्मीद है कि अध्यादेश पर वोटिंग से पहले सरकार इन दोनों सीटों को भर लेगी, यानी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 238 हो जाएगी और सरकार के पास 112 सांसद होंगे। बहुमत के लिए 120 वोटों की जरूरत होगी, यानी तब भी सरकार बहुमत से दूर ही रहेगी। ऐसे में सरकार को विपक्ष के वोटों में सेंधमारी की जरूरत होगी। बीजेपी को अपने पुराने मददगारों नवीन पटनायक और जगन रेड्डी का साथ मिलने की उम्मीद है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब मुश्किल समय में ये दोनों नेता मोदी सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संकट मोचक साबित हुए हैं। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो फिर राज्यसभा में भी अध्यादेश पारित कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी और अध्यादेश कानून बन जाएगा और केजरीवाल की विपक्ष को साधने की कोशिश धरी की धरी रह जाएगी।